चैतन्य महाप्रभु जयंती 3 मार्च मंगलवार 2026 को मनाई जाएगी। पूर्णिमा तिथि प्रारंभ 2 मार्च 2026 को सायंकाल 5:55 से, पूर्णिमा तिथि समाप्त 3 मार्च 2026 को सायंकाल 5:07 तक। चैतन्य महाप्रभु शास्त्रों में धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष इन 4 पुरुषार्थ का सम्यक रूप से वर्णन है। परंतु भगवद विमुख मानव जीवन में भगवान के प्रति प्रेम का उदय एवं सर्वधन हो कैसे, ऐसे दिव्य सर्व साधन सार प्रेम नाम के पंचम पुरुषार्थ का चैतन्य महाप्रभु जी ने स्वयं जीवन में आचरण कर ऐसा प्रकाश किया है, जिनका भक्तजन गान करते हैं। भाव यह है कि जिनके चरण कमलों की भक्ति से प्रेम नामक परम पुरुषार्थ प्राप्त होता है, उस जगत के लिए मंगलों के भी मंगल चैतन्य चंद्र को बारंबार नमस्कार है। प्रेमावतार किसे कहते हैं, इसे जान लेने की आवश्यकता है। देवऋषि नारद प्रेम के, प्रीति के तथा भक्ति के आचार्य हैं। आपने लोक पर अनुग्रह करते हुए भक्ति संबंधी 84 सूत्रों का प्रेरण किया है, जिन्हें नारद भक्ति सूत्र के नाम से भी जाना जाता है। प्रेम तत्व को परिभाषित करते हुए श्री नारद जी प्रेम के स्वरूप के प्रकार बताते हैं। अर्थात प्रेम, प्रेम के अनुभव, प्रेम के भाव तथा आंतरिक लीलाएं अनिवर्चनीय हैं। उन्हें कोई केवल अनुभव ही कर सकता है, क्योंकि प्रेम के विषय को अनुभव करने में स्थूल इंद्रियां अक्षम हैं। प्रेमानंद तो हृदय का विषय है, परंतु हृदय में इंद्रियां नहीं होती कि वह उस प्रेमानंद को बाहर तक व्यक्त कर सके। अनायास हृदय में उठने वाले प्रेम के भावों को वाणी से व्यक्त नहीं किया जा सकता है। वे कहते हैं, जिस प्रकार कोई गूंगा व्यक्ति तरह तरह के व्यंजनों का आस्वादन करता है, परंतु स्वाद का वर्णन नहीं कर पाता, उसी प्रकार प्रेमी भी प्रेम में ऐसा डूबा, रंगा और खोया रहता है कि उसका समग्र ज्ञान, सारी चेतना लुप्त प्राय रहती है। जो कुछ चेतना शेष रहती है, उससे वह उस प्रेमानुभव को व्यक्त करने में असमर्थ रहता है। इसलिए कहा गया है कि किसी योग्य पात्र में कभी कभी कुछ छटा प्रकाशित होती है। उस आंतरिक स्थिति का पूर्णतः शब्दों में निरूपण तो नहीं हो सकता, किंतु बाह्य लक्षणों से अनुमान लगाया जा सकता है। नारद जी ने कदाचित शब्दों का प्रयोग कर व्यक्त किया है कि ऐसे भक्त विरले होते हैं। नारद जी के अनुसार प्रेम क्या है, प्रेम तत्व के रहस्य को बताते हुए श्री नारद जी कहते हैं कि प्रेम जगत के सत्व, रज, तम तीनों गुणों से अतीत होता है। प्रेम में माया के तीनों गुणों का सर्वथा भाव रहता है। वह प्रेम तत्व प्रेमी के लिए सर्वथा एक तान रहता है। प्रेमी सदा प्रेमास्पद को ही देखा करता है। उसे और बाह्य जगत में अपने प्रेमी से भिन्न कुछ दिखाई नहीं देता। कामनाओं का संबंध जगदासक्ति से है। राग द्वेष होने से मनुष्य किसी वस्तु, व्यक्ति, व्यवस्था को प्राप्त करना चाहता है या अपने से हटाना चाहता है, परंतु प्रेम तत्व के उपासक के मन में गुणों का प्रभाव नहीं रहता, इसलिए वह कभी किसी से प्रभावित नहीं होता। कामना के रहते ही काम्य की प्राप्ति पर प्रसन्नता और अप्राप्ति पर अप्रसन्नता रहती है। प्रेम तत्व के लिए अलौकिक क्रियाशीलता में कभी उबन या थकावट देखने में नहीं आती है। वह क्रियाशीलता कभी क्षीण नहीं होती, सदैव नवयौवना बनी रहती है तथा वह प्रेमी को नवानंद प्रदान करती है। धीरे धीरे क्रियाओं में सूक्ष्मता आती रहती है, किंतु यह सूक्ष्मता स्थूल स्तर से ऊपर उठता रहता है। क्रिया अधिकाधिक सूक्ष्म किंतु अधिकाधिक आनंददायिनी होती जाती है। उसमें कभी व्यवधान नहीं होता। व्यवहार के समय भी खाते पीते, बैठते, बोलते, चलते परम प्रेम रूपा आहाजनी क्रियाशीलता बनी रहती है। शुभारंभ समय
अथवा स्थान हो, उसमें अजरस आनंद प्रवाहित होता रहता है। वह अजरस आनंद सूक्ष्म से सूक्ष्मतर तथा सूक्ष्मतर से सूक्ष्मतर स्तरों पर रमण करता रहता है। उसकी अलौकिक क्रिया को स्थूल इंद्रियां अनुभव नहीं कर पाती। यदि कभी उसकी ऐसी क्रियाशीलता स्थूल इंद्रियों को आधार बनाकर प्रकट होती भी है, तो उसका आस्वादन प्रेमी भक्त का अंतर हृदय ही उठा पाने में समर्थ होता है। गोपी प्रेम परम प्रेम रूपा भक्ति का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है। इसीलिए गोपियों का स्मरण कर नारद जी ने अपने आप को धन्य कर लिया। नारद जी जैसे परम प्रेम मर्मज्ञ यदि गोपियों को परम प्रेम के आदर्श के रूप में प्रस्तुत करते हैं, तो इसमें अवश्य ही कुछ महत्वपूर्ण बात होगी। सभी गोपियां कृष्ण की दीवानी थी। वे अपने कानों से कृष्ण की बात सुनती, आंखों से उनके रूप माधुर्य का पान करती थी। वे जगत विषयों से पूर्ण वैराग्यवती थी। त्यक्त्वा सर्व विषयास्तवा पादमलम, अर्थात सब कुछ त्याग कर वे श्री कृष्ण शरणापन्न थी। गोपियों में अग्रहणी श्री राधाजू तो श्री कृष्ण कृष्णी आहादनी आत्म स्वरूपा ही थी। तप्त कांचन गौरांग राधा कांति कलेवर श्री चैतन्य महाप्रभु राधा भाव से भावित रहकर नित्य निरंतर कृष्ण रस का पान करते थे। जगत जीवों के उद्धार हेतु प्रेम तत्व का वितरण करने के लिए ही शक सम्मत 1407 की फाल्गुन पूर्णिमा के दिन नवद्वीप नदिया नगर पश्चिम बंगाल में महाप्रभु चैतन्य देव का श्री जगन्नाथ मिश्र के पुत्र रूप में माता शची के गर्भ में प्राकट्य हुआ। संयोगवश उसी रात्रि पूर्ण चंद्र ग्रहण होने से सभी भावुक भक्त हरि बोल भगवान नाम का उच्चारण सहज ही कर रहे थे। तभी कली दोषाच्छन काल में नाम संकीर्तन परवर्थनाथ प्रेमावतार कली पावन अवतार श्री चैतन्य महाप्रभु जी का भक्त वेश में इस धराधाम पर अवतार हुआ। माता वसुंधरा कृतार्थ हुई और नीम के पेड़ के तले जन्म होने से माता वसुंधरा उन्हें निभाई कहती थी। चंद्र ग्रहणवश चंद्रमा काला पड़ गया था। ये 5 भौतिक विग्रह में तप्त कांचन गौरांग थे। गौर चंद्र कहे गए। अंत कृष्ण बाहि गौर होने से गौरांग कहे गए। षडेश्वर्य संपन्नता के प्रतीकार्थ से माता पिता ने विशंबर नाम दिया। पश्चात विष्णु प्रिया प्राणधन नदिया बिहारी जी श्री कृष्ण चैतन्य भक्त वत्सल प्रेमावतार कली पावनावतार प्रेम पुरुषोत्तम रसावतार आदि नामों से इन्हें जाना गया। श्री कृष्ण द्वैपायन महर्षि वेद व्यास ने श्रीमद् भागवत महापुराण के पूर्णता प्रतिपादनार्थ द्वापर के अंत में कलयुग के प्रारंभ में युग संधि दिवस में समग्र भावान्वेष के साथ वंदना करते हुए समाधि भाषा में सूत्र रूप में युग धर्म इस प्रकार संकेतित किया है कि जिन भगवान के नामों का कीर्तन सारे पापों को सर्वथा नष्ट कर देता है और जिन भगवान के चरणों में आत्म समर्पण उनके चरणों में प्रणति सर्वदा के लिए सब प्रकार के दुखों को शांत कर देती है, उन्हीं परम तत्व स्वरूप श्री हरि को मैं नमस्कार करता हूँ। इससे पूर्व भी वेद व्यास जी ने कहा कि कलयुग में भगवान प्रकट नहीं अपितु वेश बदलकर प्रच्छन्न अवतार लेते हैं। उन्होंने कहा, हे पुरुषोत्तम, इस प्रकार आप मनुष्य पशु पक्षी ऋषि देवता और मत्स्य आदि अवतार लेकर लोकों का पालन तथा विश्व के द्रोहियों का संहार करते